प्रिया नहाते समय बस एक नजर अपने फोन पर डाली और देखा कि आंगन में एक अनजान आदमी धीरे धीरे उसके बाथरूम की ओर बढ़ रहा था। इससे वो तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से कपड़े पहने और पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका फोन बैटरी खत्म होने के कारण बंद हो गया। इससे प्रिया घबरा गई क्योंकि घर में वो अकेली थी। वो जल्दी से दूसरी मंजिल की बालकनी पर भागी और जोर से चिल्लाई कि उसने पुलिस को बुला लिया है ताकि काले कपड़े वाले उस आदमी को डराकर भगा सके। फिर वो घर में लौटी और दरवाजा मजबूती से बंद कर लिया। सभी दरवाजे खिड़कियां बंद करने के बाद उसने राहत की सांस ली और पावर बैंक से फोन चार्ज करना शुरू किया। उसे नहीं पता था कि वो काला आदमी दरवाजे तक पहुंच चुका था। सौभाग्य से विला के शीशे पर प्राइवेसी फिल्म लगी थी जिससे बाहर से अंदर नहीं दिखता था। प्रिया ने सांस रोके बिना आवाज किए इंतजार किया। काले आदमी ने काफी देर तक जांच की, लेकिन उसे कुछ गलत नहीं दिखा और वो पीछे के दरवाजे की ओर चला गया। तभी प्रिया को याद आया कि उसने पीछे का दरवाजा बंद नहीं किया था। वो तेजी से पीछे के दरवाजे की ओर भागी और काले आदमी के घुसने से ठीक पहले उसे ताला लगा दिया। काले आदमी को घर के अंदर झांकते देख प्रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कोई हादसा न हो इसलिए उसने बाकी सभी रास्तों की जांच की। जब काला आदमी दूर चला गया तब उसने फोन चार्ज किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि काला आदमी जाने वाला नहीं था। वो विला के चारों ओर घूमकर घुसने का रास्ता ढूंढ रहा था। प्रिया को एहसास हुआ कि अगर वो अंदर घुस गया तो वो मुश्किल में पड़ जाएगी। उसने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन कई बार कोशिश के बावजूद कॉल नहीं जुड़ी, जैसे आसपास सिग्नल जैमर लगा हो। पता चला कि काले आदमी ने घर की नेटवर्क लाइन काट दी थी ताकि कोई मदद न मांग सके। इससे प्रिया टूट गई, लेकिन वो हार नहीं मान सकती थी। तभी उसकी नजर छत पर लगे धुएं के सेंसर पर पड़ी। उसे विचार आया कि अगर वो इसे गर्मी से ट्रिगर कर दे तो फायर ब्रिगेड आ जाएगी। उसने माचिस जलाई और सेंसर को गर्म किया। काफी मेहनत के बाद उसने अलार्म ट्रिगर कर दिया। उसे लगा कि काला आदमी अलार्म सुनकर भाग जाएगा, लेकिन उसने बिना घबराए अपनी बैग से एक रिमोट निकाला और एक बटन दबाकर अलार्म बंद कर दिया। प्रिया कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। सौभाग्य से उसका दरवाजा मजबूत था। काले आदमी ने कई मिनट तक कोशिश की, फिर हार कर चला गया। प्रिया ने सोचा कि वो पीछे से भाग जाए, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली वो काले आदमी से टकरा गई। उसने दरवाजे का शीशा तोड़ना शुरू कर दिया। तभी बाहर की डोरबेल बजी। ये वो खाना था जो प्रिया ने 1 घंटे पहले ऑनलाइन ऑर्डर किया था। वो जल्दी से दूसरी मंजिल की बालकनी पर भागी और डिलीवरी बॉय से पुलिस को बुलाने को कहा, लेकिन दूरी के कारण वो उसकी बात नहीं सुन सका। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाती कुछ भयानक हो गया। प्रिया डर के मारे कांप रही थी क्योंकि वो घर में अकेली थी। उसे अब बाहर मदद कैसे मांगनी थी। रात होने पर प्रिया चुपके से विला के साइड दरवाजे से निकली और कार से भागने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। उसे नहीं पता था कि काले आदमी ने पहले ही इंजन की तारें काट दी थी। काले आदमी को पास में खुद को देखते हुए पाकर प्रिया वापस विला में भागी, लेकिन काला आदमी उसके पीछे आ गया और शीशे पर लिख दिया, आज रात तुम्हें मरना होगा। प्रिया डर से कांप रही थी। काले आदमी ने एक ब्लोटॉर्च निकाला और दरवाजे का ताला पिघलाने की कोशिश करने लगा। जिंदगी बचाने के लिए प्रिया ने एक फल काटने वाला चाकू लिया ताकि दरवाजा टूटते ही उस पर हमला कर दे, लेकिन जब ताला टूटा तो डर के मारे वो भागने लगी। उसे लगा कि घर से निकलने पर वो सुरक्षित होगी, लेकिन उसका विला पहाड़ पर था और शहर तक पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगता। मजबूरी में वो फिर से विला में लौटी। तभी वो अपने पुराने प्रेमी अर्जुन से टकरा गई। पहले तो वो खुश हुई, लेकिन फिर उसे शक हुआ कि अर्जुन ही काला आदमी हो सकता है। उसने बिना सोचे अर्जुन को चाकू से घायल कर दिया और भाग गई। फिर उसने मल्टीमीडिया बॉक्स ढूंढा और नेटवर्क को फिर से जोड़ा। नेटवर्क जुड़ने के बाद उसने पुलिस को फोन किया, लेकिन विला पहाड़ पर होने के कारण पुलिस को आने में कम से कम 20 मिनट लगने वाले थे। प्रिया को ये समय अकेले गुजारना था। उसने चुपके से काले आदमी के पीछे जाकर उसे एक बेडरूम में बंद कर दिया, लेकिन दरवाजा ज्यादा देर नहीं टिका और काला आदमी उसे तोड़कर बाहर आ गया। तभी प्रिया ने घर की बिजली काट दी। अंधेरे में काला आदमी भटक गया। प्रिया ने चाकू उठाया और पीछे से हमला करने की सोची, लेकिन तभी उसका फोन बजा और हमले का मौका चूक गया। उसे लगा कि अब उसकी जान जाएगी, लेकिन तभी बाहर पुलिस की सायरन की आवाज आई। काला आदमी डरकर भागने लगा, लेकिन भागते समय वो सीढ़ियों से गिरकर सिर के बल गिरा और मर गया। प्रिया को हैरानी हुई जब उसे पता चला कि काला आदमी उसका पुराना प्रेमी अर्जुन था। पुलिस की पूछताछ के बाद वो समझ नहीं पाई कि अर्जुन उसे क्यों मारना चाहता था। उनका ब्रेकअप आपसी सहमति से हुआ था और किसी का किसी पर कोई बकाया नहीं था। अर्जुन के मकसद को समझने के लिए प्रिया ने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से पिछली रात की रिकॉर्डिंग मांगी, लेकिन उसे बताया गया कि रिकॉर्डिंग उसके पिता ने ले ली थी। प्रिया ने और जांच की तो पता चला कि उसके पिता ने 1 महीने पहले उसके नाम पर एक बड़ा बीमा करवाया था। ये जानने के लिए कि उसके पिता का इरादा क्या था, प्रिया चुपके से उनके ऑफिस गई। वहाँ उसे पूरी सच्चाई पता चली। उसके पिता की कंपनी संकट में थी और दिवालिया होने वाली थी। उन्हें बड़ी रकम की जरूरत थी। प्रिया को एहसास हुआ कि असली काला आदमी उसका पिता था, लेकिन उसने पिता का सामना नहीं किया। उसने उन्हें रात के खाने पर बुलाया और एक जहरीली शराब का गिलास दिया। जैसे ही पिता ने शराब पी वो कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। प्रिया की पूछताछ के बाद उसे सारी सच्चाई पता चली। उसके पिता ने प्रिया की आवाज का इस्तेमाल करके अर्जुन को घर बुलाया, उसे मारा और लाश को आंगन में फेंक दिया। अर्जुन बस एक बलि का बकरा था। प्रिया ने अपने पिता को बताया कि उसने जो जहर दिया वो रंगहीन और गंधहीन था, जो 2 घंटे में दिल का दौरा पड़ने से मौत का कारण बनता है। उसने ये भी बताया कि उसने पिता के लिए भी एक बीमा करवाया था। उनकी मृत्यु के बाद उसे भारी मुआवजा मिलेगा। उसने सारी हरकतें निगरानी कैमरों से बचकर की थी ताकि पुलिस को हत्यारा न पता चले। अंत में प्रिया ने सारा मुआवजा हासिल किया और उस शहर को छोड़कर चली गई और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की।